तो यदि आप 1000 रुपये के अंदर में कुछ बढ़िया सा ईयरबड खोज रहे हो, तो आई थिंक ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पे। हमारे पास कुछ ऐसे ईयरबड्स है जो कि काफ़ी बेस्ट होने वाले इस प्राइस पे, जो कि मोस्ट रेटेड है और सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। अब देखो, हमने जो चीज़ें देख के जो ईयरबड्स सेलेक्ट किए हैं वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे देखो अच्छा साउंड क्वालिटी होनी चाहिए और कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है जिसमें माइक्रोफोन अच्छे होने चाहिए और नॉइज कैंसिलेशन अच्छे होने चाहिए, ताकि हम यदि ट्रैफिक में भी हो और बातें कर रहे हैं तो हमारा कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, बात हम अच्छे से कर पाए, चीज़ों को अच्छे से सुन सके और सामने वाला भी अच्छे से सुन सके। और ओवरऑल बैकअप, इसका बैटरी बैकअप भी अच्छे खासे होने चाहिए, लाइक 50 घंटे के आसपास या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमारे पास कुछ ऐसे ही 5 ईयरबड्स हैं जिसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगा। अब देखो, ये सभी 1000 रुपये के अंदर होने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंट्रो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं हम सीधे अपने ईयरबड्स की तरफ। तो पहला नंबर पे जो हमारा है वो है नॉइज की तरफ से। ये है नॉइज बड्स मिनी वायरलेस ईयरबड। ये हाल ही में लॉन्च हुआ नॉइज का एक ईयरबड है जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप इसका डिज़ाइनिंग देख सकते हो, ये काफ़ी छोटे साइज में आता है, कॉम्पैक्ट साइज में आता है। तो यदि आप कहीं जाते हो, अपने पॉकेट में इसे रखते हो, ऐसा कुछ अजीब सा दिखेगा नहीं कि जेब में क्या है इतना उठा हुआ है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.3 देखने को मिलता है, तो आपका जो है फ़ोन से, डिवाइस से इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। आई थिंक यदि आप खुले जगह में हो तो 50 मीटर तक का तो ईजिली रेंज मिल जाएगा। तो वैसे यदि आप रूम में हो और रास्ते में वॉल वगैरह है तो वहाँ पे थोड़े से इसके रेंज कम हो जाएंगे। अब बात करें इसके ओवरऑल साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो है ना 13 mm का ड्राइवर इसके साथ आता है और ओवरऑल इसका ऑडियो क्वालिटी डिसेंट सा होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है इस प्राइस पे। यदि मैं इसके साउंड क्वालिटी को रेटिंग दूं तो यहाँ पे मैं इसे 4.6 का रेटिंग दे सकता हूँ आउट ऑफ 5। तो कहने का मतलब इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। अब बैकअप इसका कितना है वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे मिला के लगभग इसमें जो ईयरबड्स में जो बैटरीज होते हैं और साथ ही इसके डब्बे में जो बैटरी होते हैं ना, ये ओवरऑल पूरे मिला के 40 घंटे तक का प्ले टाइम दे देता है। अब देखो, अब प्ले टाइम इसके इस पे भी डिपेंड करता है। कंपनी जो प्ले टाइम बताता है ना, जैसे 40 घंटे 60 घंटे, वो ये बताता है कि आप इसके 60% आवाज पे सुनो या फिर 80% की आवाज पे सुनो तो इतना बैकअप देगा। यदि आप हमेशा 100% करके इसका वॉल्यूम और फिर सुनते हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसके जो है प्लेबैक टाइम वो थोड़े से कम हो जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है ओवरऑल माइक का क्वालिटी कैसा है, ताकि यदि आप कॉलिंग वगैरह करते हो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है। तो देखो, यहाँ पे क्वाड माइक्रोफोन मिलता है विद ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। अब देखो, टेक्निकली पहले ऐसा नहीं होता था कि इस प्राइस में जो है ना, इतने कम प्राइस में जितने प्राइस पे ये मिल रहा है वहाँ पे 4 माइक्रोफोन मिले, बट यहाँ पे क्वाड माइक्रोफोन मिल रहा है, जो कि अभी ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा नॉइज की तरफ से। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाता है। तो यहाँ पे यदि आप कॉलिंग करते हो तो काफी क्लियर कॉल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यदि आप ट्रैफिक में हो या फिर राइडिंग करते हो, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि राइडिंग करते हुए बात करो या फिर म्यूजिक सुनो, लेकिन फिर भी यदि कुछ ऐसा इमरजेंसी केस है और यहाँ पे आपको बात करना पड़ रहा है राइडिंग के थ्रू भी, तो यहाँ पे भी ओवरऑल काफी अच्छे से आप बात कर सकते हो। ये IPX4 रेसिस्टेंस है, यानी कि स्वेट से रेसिस्टेंस है, थोड़े बहुत इसमें पानी वगैरह पड़ते हैं तो ये झेल सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसमें गेमिंग कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि इतने कम बजट में जो है ना, जितने भी ईयरबड्स होते हैं वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम होता है, लेटेंसी का। देखो, गेमिंग से कहने का मतलब मेरा हेवी गेमिंग यानी कि फास्ट गेमिंग, जैसे फ्री फायर होते हैं, BGMI होते हैं, यहाँ पे काफी फास्ट में मूवमेंट होता है, हमें गन का आवाज हमें रियल टाइम में सुनना होता है, फुट स्टेप जो है रियल टाइम में सुनने होते हैं, तो इसमें लेटेंसी का काफी बड़ा रोल होता है आपके गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कंपनी क्लेम करते हैं कि लो लेटेंसी मिलता है, बट इतने प्राइस पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाते हैं लेटेंसी का। आप इसमें हेवी गेमिंग नहीं कर सकते हो, वो वाला जिसमें लेटेंसी का मेन रोल हो, बट नॉर्मल सा गेमिंग ना आप इसमें इजीली कर पाओगे, लाइक कैंडी क्रश, हिली क्लाइंब, ये सब जो नॉर्मल बेसिक से गेम है आप इसमें इजीली कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे 4 कलर्स दिख रहा है, तो आपको जो भी पसंद आए उस कलर के साथ आप जा सकते हो। चलो, अब हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। तो ये आपको 899 रुपीज में मिल जाता है, लगभग 900 रुपीज के आसपास, और ये इस प्राइस पे ना एक तरह से बेस्ट सेलर ईयरबड्स होने वाला है, तो इसीलिए हमने इसे रखा है। और वैसे ही इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है, जो कि ये डिजर्व करता है।
चलो दूसरे नंबर पे हमारा है मेबी डुओ पोर्ट्स इन ईयरबड्स। तो ओवरऑल अब हम इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो ये डिफरेंट है थोड़े से, पहले जो हमने देखा उससे काफी डिफरेंस है। ये बीच से खुलता है और वैसी बात है, इसमें मैग्नेटिक वगैरह सभी मिल जाएंगे और यहाँ पे इसके टॉप पे एलईडी इंडिकेटर्स भी देख रहे हो। बेसिकली ये दिखाता है कि ये कितना चार्ज है, ये कुछ कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो हम इसकी साउंड क्वालिटी की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे ये भी 13 mm के डायनामिक ड्राइवर के साथ आता है, तो इसके भी साउंड क्वालिटी ना काफी अच्छे मिल जाते हैं। इसके साउंड क्वालिटी को हम कंपेयर करें पिछले वाले नॉइज बर्ड्स के साथ, तो यहाँ पे ना ये थोड़े से हल्का कम क्वालिटी में मिल जाएगा, बट इसके भी साउंड क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका बैटरी बैकअप कितना होने वाला है, ओवरऑल इसका प्ले टाइम क्या होने वाला है। तो कंपनी ऐसा क्लेम करता है कि ये 60 घंटे तक का बैकअप इजिली दे देता है। तो यदि आप 60-70% के साउंड पे, उतने आवाज पे यदि आप इसमें ऑडियो सुनते हो तो डेफिनेटली ये 60 घंटे तक का प्ले टाइम इजिली दे देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉलिंग एक्सपीरियंस की। यदि आप बात करते हो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, तो देखो कंपनी ऐसा क्लेम करता है कि ये भी इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के साथ, जहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि से गुड बाय टू बैकग्राउंड नॉइज। तो यदि आप ऑफिस वगैरह के लिए मीटिंग करते हो तो इन सब में काफी बढ़िया है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इसका ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस का, कि यहाँ पे किस तरह से आप गेमिंग कर सकते हो। तो गेमिंग करने के लिए सबसे पहले तो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छे होने चाहिए, जहाँ पे ऑब्वियस बात है यहाँ पे 5.3 का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, जो कि अगेन और इसका जो रेंज होने वाला है वो ओवरऑल 10 मीटर तक का होने वाला है। अब देखो यहाँ पे भी इसके जो है ना लेटेंसी के बारे में कुछ डेडिकेटेड बात नहीं किया गया है कि 5 मिलीसेकंड का है या फिर 10 मिलीसेकंड का है। बस यहाँ पे दिखाया गया है कि गेमिंग मोड है इसमें। तो यदि आप गेमिंग मोड में इसे स्विच करते हो, बट डेडिकेटेड जो कितना मिलीसेकंड का लेटेंसी है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो यदि आप गेमिंग के लिए लेते हो ना, डेफिनेटली प्रॉपर गेमिंग के लिए, तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर यू। बट यदि आपको ओवरऑल आपको चाहिए काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक चाहिए, तो इस केस में ये काफी बढ़िया चॉइस होने वाला है। ये IPX4 रेटेड है, यानी कि स्वीट्स एंड डस्ट रेसिस्टेंस है। थोड़े बहुत रेनिंग हो रही है, मौसम में पानी हो रही है, और यदि आप फिर भी इसे लगा के घूम रहे हो, जा रहे हो कहीं, तो भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये इजीली झेल लेगा वो सब चीज को। ये काफी फिट बैठता है आपके कानों में, ये काफी कंफर्टेबल है एक तरह से। तो यदि आप लंबे समय तक भी इसे यूज करते हो, लाइक जिम वगैरह जाना हुआ, सेशन हो गया, कोई मूवीज वगैरह देख रहे हो, या फिर डेली आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हो, तो इस सब में काफी रिलायबल है। यहाँ पे स्मार्ट टच का ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप इसके ऑडियो को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, कॉल्स को रिसीव एंड एंड कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये आपको मिल जाता है 799 रुपीज के आसपास। चलो अगले ईयरबड्स की तरफ हम चले, तो वो हमारा आता है बोट की तरफ से, एंड इट्स बोट एयर ड्रॉप्स प्लस। अब देखो इसका ओवरऑल डिजाइनिंग काफी तगड़ा होने वाला है। ये ग्लास डिजाइनिंग के साथ आता है, जहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो इसका जो है ना कवर लगाने के बाद भी इसके अंदर का जो ईयरबड्स है वो दिख रहा है। यहाँ पे जो LED इंडिकेटर्स जल रहे हैं, जो कि बेसिकली ईयरबड्स में है, तो ये भी यहाँ पे क्लियर दिख सकता है। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना है, बट ओवरऑल डिजाइनिंग इसका काफी तगड़ा होने वाला है, काफी मॉडर्न फील देता है ये। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसकी बैटरी बैकअप की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाता है। और यदि आप म्यूजिक लवर हो, लंबे लंबे सेशन करना चाहते हो, स्टडी वगैरह करते हो, और आपको चाहिए एक अच्छा सा प्रीमियम सा ईयरबड्स जो कि दिखने में भी काफी बढ़िया हो और इसका बैकअप भी बढ़िया हो, साथ ही साउंड क्वालिटी भी इसका बढ़िया हो, तो इस केस में आप इसके साथ जा सकते हो। ये जो है फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आप इसे इजीली चार्ज कर सकते हो। ये काफी जल्दी चार्ज हो जाता है। तो यदि आपके पास उतना टाइम है, लाइक स्टूडेंट लाइफ है ना, फिर कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, सेशन करने होते हैं, फिर जिम जाना होता है, तो इस समय ये काफी बढ़िया होने वाला है। तुरंत चार्ज करो, ये इजीली फास्ट चार्ज हो जाता है और फिर आप इसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। चलो अब हम इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि इसका ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसा है, इसमें किस तरह के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बोट सिग्नेचर साउंड मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है और इसका नॉइज कैंसिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे टोटली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे 2 माइक्रोफोन मिलते हैं और ये ENX पावर्ड माइक्स होने वाला है। ये टोटली आपके जो सराउंडेड जो नॉइज होते हैं ये काफी इजीली उसे क्लियर कर देते हैं, कट कर देते हैं और ओवरऑल आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो यदि आप किसी ऐसे बिजी एरिया में हो जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज काफी तगड़े हैं, काफी ज्यादा है, तो इस केस में आप इसके साथ जा सकते हो। और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंस मिल जाता है,
टच कर सकते हो, कॉल रिसीव एंड कट और बाकी के जो है टच कंट्रोल्स, ये सारे के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.3 के साथ आता है, तो यहाँ पे भी रेंज काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। एंड अगेन ये भी IPX4 सर्टिफाइड है, तो सभी ईयरबड्स की तरह ये भी स्वेट एंड डस्ट प्रूफ है। थोड़े बहुत यदि रेनी वेदर है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, और इसकी कलर की बात करें तो फिलहाल ये 2 कलर में अवेलेबल है और इसका प्राइस जो है लगभग 1099 रुपीज़ के आसपास है। तो चलो अगले ईयरबड्स की तरफ हम चलते हैं। तो अगला है हमारा अगेन बोट की तरफ से एंड इट्स बोट ईयरड्रॉप्स जॉय। अब हम इसकी बात करते हैं पहले तो कि ये बैकअप कितना देता है। यहाँ पे आपको ये थोड़े से डिसअपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा भाई इससे अच्छा तो पहले वाला ही था। यहाँ पे सिर्फ 35 आवर का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, ऐसा कंपनी क्लेम करता है। तो चलो बात करते हैं हम इसकी साउंड क्वालिटी की। तो देखो इसका साउंड क्वालिटी है ना काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डुअल 13 mm ऑफ ड्राइवर देखने को मिलता है जहाँ पे बोट सिग्नेचर साउंड मिलते हैं, और आई थिंक इसी कारण से इसका प्ले टाइम कम किया गया है, कम है क्योंकि यहाँ पे साउंड क्वालिटी ओवरऑल काफी तगड़े मिलने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे काफी सुपीरियर बेस आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी तगड़े मिलने वाले हैं। अब इसके बैकअप थोड़े से कम है, वैसे कम नहीं कह सकते हैं लेकिन ठीक है मान लो थोड़े से कम है औरों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, आप इसे 10 मिनट के चार्ज पे 2 घंटे तक इजीली यूज कर सकते हो, और ओवरऑल यदि आप इसे फुल चार्ज करना चाहते हो तो वो भी काफी जल्दी ये हो जाता है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी गेमिंग की लेटेंसी की कि किस तरह से ये काम करता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये बेसिकली गेमिंग के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेंसी दिख रहा है वो है 50 मिलीसेकंड का, और सच बताऊं तो ये 50 मिलीसेकंड काफी ज्यादा है गेमिंग के लिए, यानी कि उतना अच्छा नहीं है, काफी ज्यादा लेटेंसी है। तो पता चलेगा कि आप फायर अभी की हो और 1 सेकंड के बाद आपको सुनाई देगा। ओवरऑल यदि आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो ये एक अच्छा चॉइस नहीं होगा। बाकी यदि आपको चाहिए ओवरऑल साउंड क्वालिटी, जैसे कि यदि आप जिम जाते हो, ऑफिस जाते हो और आपका प्रायोरिटी है वो है मेन साउंड को लेकर के, तो इस केस में ये काफी बढ़िया होने वाला है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.3 के साथ आता है, तो इसका जो है रेंज भी काफी बढ़िया होने वाला है, और ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है। तो चलो हम बात करते हैं इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि शायद हम मिस कर दिए थे, वो ये है कि इसका माइक्रोफोन क्वालिटी कैसा है, यानी कि कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखो ये भी ENX के साथ आता है, जहाँ पे डुअल माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, और ये जो है रियल टाइम में नॉइज को रिड्यूस करता है और ओवरऑल जो आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस है ये काफी अपग्रेड करता है। फिलहाल ये अभी 2 कलर में अवेलेबल है, और प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 999 रुपीज में मिल जाता है। अब देखो ये ना पर्सनली मैं यदि साउंड के लिए लूँ, अच्छा क्वालिटी के लिए, ऑडियो क्वालिटी के लिए, तो मैं बिना हिचकिचाए डेफिनेटली इसे चूज करूंगा। वैसे देखो अभी आप जितने भी जो है ना ईयरबड्स देख रहे हो, इन सभी के बेस्ट प्राइस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो कि 5th नंबर पे है, उसकी बात करते हैं। तो ये भी अगेन नॉइज की तरफ से है, यह है नॉइज बर्ड्स N1 वायरलेस ईयरबड। चलो अब हम बात करते हैं इसकी प्ले टाइमिंग की। तो यहाँ पे 40 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाता है, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि बैटरी बैकअप लगभग इतने एवरेज से काफी अच्छा होता है, तो वो काफी बढ़िया है यहाँ पे। बाकी 10 मिनट के चार्जिंग पे ये 120 मिनट तक का बैकअप दे देता है, तो ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हम इस सब के बारे में और भी बात कर सकते हैं बाद में, फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो देखो यहाँ पे ये आता है 11 mm के ड्राइवर के साथ, जहाँ पे इसका साउंड एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी बढ़िया होने वाला है। जहाँ पे यदि आप म्यूजिक वगैरह एक्सपीरियंस करो तो काफी डिटेल वाइज एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ओवरऑल इसका जो बेस क्वालिटी है और जो भी कस्टमाइजेशन है जो कि एक अच्छे ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, वो सभी इसमें मिल जाते हैं, और शायद इसीलिए ये अपने प्राइस पे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में से एक है। चलो अब हम इसके कुछ और भी फीचर्स जो कि इसका जो है माइक्रोफोन, ओवरऑल कॉलिंग एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 4 माइक्रोफोन यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के साथ आते हैं, जहाँ पे काफी तगड़े जो है ना ऑडियो एक्सपीरियंस यानी कि कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यदि आप किसी से कॉलिंग करके बातें करो या फिर कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो इसके थ्रू, तो काफी अच्छा जो है ना आउटपुट निकल के आता है। और यदि आप किसी ऐसे नॉइजी एरिया में हो
तो भी ओवरऑल जो है कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया होता है। ये रियल टाइम में आपके नॉइज को कैंसिल करता है और ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसका लेटेंसी की, गेमिंग मोड की, कि आप इसमें गेमिंग कर सकते हो कि नहीं और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस आने वाला है। तो देखो, कंपनी ऐसा क्लेम करता है कि यहाँ पे 40 मिली सेकंड का लेटेंसी मिलता है। अगेन 40 मिली सेकंड भी उतने बढ़िया नहीं है, ये भी थोड़े से ज्यादा ही है। यदि आप इसमें कुछ फास्ट गेमिंग कर रहे हो तो उतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे। बाकी यदि आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो ना, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जिसमें ऐसा कुछ फास्ट ऑडियो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ता है, लाइक कैंडी क्रश हो गया, हिली क्लाइंब हो गया, कार रेसिंग गेम सब हो गया, ये सब आप इसमें इजीली कर पाओगे। ये भी आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.3 के साथ, विच इज गुड, एंड इसके भी रेंज काफी अच्छे मिल जाते हैं। ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है। ये भी औरों के कंपैरिजन में, अभी आप जितने भी ईयरबड्स देखे हो उनके कंपैरिजन में ये एक स्टेप आगे है। यानी कि यदि अब थोड़ा बहुत रेनिंग हो रहा है, डस्ट वगैरह है, ये इजीली हैंडल कर लेगा ये सब चीजों को। इससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ओवरऑल इसका जो डिजाइनिंग है ना, वो भी काफी प्रीमियम वाइब देता है और टच कंट्रोल्स वगैरह भी इसमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो बेसिक सी चीजें हैं, जो कि कॉल को रिसीव करना, कट करना, म्यूजिक को प्ले पॉज करना, चेंजेस करना, ओवरऑल ये सभी चीजें इसमें मिल जाता है। ये प्राइस में थोड़े से आपको ज्यादा लग सकते हैं, वैसे ये जो है ना 1200 के आसपास मिल जाते हैं। वैसे आप इसे चेकआउट करते रहना, हो सकता है इसके प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट ये इस प्राइस पे ना, ये रियली काफी अच्छा ईयरबड्स होने वाला है एंड ये डिजर्व करता है इतना प्राइस। तो ये थे कुछ ऐसे 5 ईयरबड्स जो कि इस प्राइस पे बेसिकली मेरा फेवरेट है। वैसे इन सभी के जो है ना बेस्ट प्राइस मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।